मैं सुशीला मोराळे हूँ। महाराष्ट्र के बीड जिले से आई हूँ भारत जोड़ो यात्रा में। मेरी इसलिए मैं आपके सामने मेरे कुछ मुद्दे रख रही हूँ। ये भारत यात्रा इस सदी की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले भी कई भारत यात्राएं निकली है, जैसे कि भूदान चळवळ के माध्यम से विनोबा जी ने भी निकाली थी। चंद्रशेखर जी भी ये यात्रा कर चुके हैं। बाबा आमटे जी साइकिल पर पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं। लेकिन उस ज़माने का मीडिया, उस ज़माने की स्थिति और आज की इस ग्लोबल पोजीशन में, ग्लोबलाइजेशन की पोजीशन में जो आज ये यात्रा निकली है, पद यात्रा, इसका एक अहम भूमिका है, एक अहम महत्व है। मुझे लगता है 2014 से आज तक जो विकल्प सामने ठीक से नहीं आ पाया, विपक्ष भी आज पूरा बर्बाद हो चुका है। प्रादेशिक पार्टियां अपना अपना अस्तित्व रखने में जुटी हुई है। ऐसे स्थिति में देश में, पूरे देश में एकमात्र ये पार्टी बची है, कांग्रेस पार्टी। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी को भी तोड़ मोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका जो अस्तित्व है, इस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया है। ऐसे में मोदी के बाद कौन, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद कौन, इसका जो भ्रम पैदा किया जा रहा है मीडिया की ओर से, इस भ्रम को कुछ न कुछ उत्तर देने का प्रयास राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम से किया है। इस यात्रा में सिविल सोसाइटी के रूप में हम खुद प्रोफेसर सुशीला मोराळे, योगेंद्र यादव, जस्टिस कोळसे पाटील, मेधाताई पाटकर, प्रतिभा शिंदे, ललित भाबर, सुभाष लोमटे, उल्का महाजन जैसे दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए हैं। और केवल बॉडीली प्रेजेंट नहीं है वो, तो अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करके अपने लोग भी साथ में लेकर यहाँ पर अपना जो जमावड़ा है वो यहाँ लेकर वो आए हैं। जब जब हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो समाजवादी खेमे के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, वो कहते थे कि देश की सड़कें अगर वीरान बन गई, देश की सड़कें अगर वीरान बन गई तो हमारे देश की संसद आवारा बन जाएगी, भटक जाएगी। ठीक उसी तरह की पोजीशन आज दिखाई दे रही थी। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा ने हमारी सड़कें फिर एक बार आबाद करने का और उस सड़कों को जिंदा करने का काम करने का प्रयास किया है। इस हैसियत से भी हमारी यह यात्रा एक मील का दगड़ भी, मील का पत्थर भी साबित हो सकती है। इसी इरादे के साथ, इसी उत्साह के साथ राहुल गांधी 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलते हैं। दिन भर अपने प्रोग्राम में वो मशरूफ भी रहते हैं। हम जैसे लोगों को वो संभालते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं। रास्ते पे लाखों लोगों के जमावड़ा खड़ा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में शुरू हुआ है। मैं आपके मेरी आवाज़ सुनो के भूमिका से लोगों को मैं सतर्क करना चाहती हूँ, सभी देशवासियों को सतर्क करना चाहती हूँ। हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका, हमारी कार्यकारी मंडल, हमारा कायदे मंडल, ये सभी के सभी बर्बादी के कतार पे खड़ा है। जंतर मंतर पे खुलेआम संविधान हमारा जलाया गया और वो जलाने वाले दूसरे तीसरे कोई नहीं थे। आरएसएस और उनके संघ परिवार के ही लोग वहाँ बैठे थे।
अनंत कुमार हेगड़े देश के मंत्री कहते हैं कि संविधान बदलने के लिए ही हमें ये मैंडेट दिया गया है, 2014 का हो या 2019 का हो। नई संसद का निर्माण हमारे देश के नेता आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने शुरू किया है। उन्होंने तो जब ये नींव रखी तो बोला कि इस देश में आरएसएस कहती है, उन्होंने बोला है कि नई संसद नया संविधान, तो इनको मनुस्मृति पे आधारित संविधान चाहिए। इनको देश की संसद जो है, ये संसद लोकशाही लोकतंत्र पर खड़ी हुई संसद इन्हें नहीं चाहते। और ये सबसे बड़ा खतरनाक खेल आरएसएस और फांसीवादी ताकतें इस देश में जो शुरू किए हैं, इसको नाकामयाब बनाने के लिए, इनके मंसूबे को बर्बाद करने के लिए ये यात्रा एक अच्छी पहल हो सकती है, ऐसा मेरा इसमें कहना है। इसीलिए सभी ने एकजुट होकर 2014 को लक्ष्य बनाकर देश को बर्बाद करने वाली जो ताकत आज देश में काम कर रही है, उनको खदेड़ कर, उनको हकाल कर देश में पूर्ववत हमारा संवैधानिक ढांचा जो हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था, वो ढांचा के तहत ये देश चलना चाहिए। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश हमारा है। हमने इसे खून और पसीने से सींचा है। इसको स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे पुरखों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बाप ने, हमारे दादा ने इस आंदोलन में अपने प्राण गंवाए हैं और देश को आज़ाद किया है। इस देश में कई धर्म रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धी, जैन। 6,743 दातियाँ इस देश में है। और ये देश हमने खड़ा किया है, हमारे बाप ने खड़ा किया है, किसानों ने खड़ा किया है, खेत मजदूर ने खड़ा किया है, वंचित ने खड़ा किया है, उपेक्षित ने खड़ा, महिलाओं ने खड़ा किया है, गांधी ने खड़ा किया है, नेहरू ने खड़ा किया है। जिस देश में कभी सुई नहीं बनती थी ब्रिटिश जाने के बाद, तो उस देश में IIT, एम्स, रेलवे, एयर बसेस, इतनी सुविधा जो आज मोदी बिका रहे हैं। वो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो मिस्टर मोदी जी, हम आपको बताना चाहते हैं, जो 70 साल में बना था वही तो आप बिका रहे हैं। अगर 70 साल में कुछ नहीं होता तो आप क्या पत्थर बेचते थे क्या इस देश के? इसीलिए ये गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं और फंसाते हैं लोगों को, झूठा बोलकर जाल में फंसाने का ये षड्यंत्र मतदाताओं ने 2024 के इलेक्शन में मन में लेकर इस देश की जो खूबी है, इस देश की जो प्रतिमा है, जो पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा देश बनाया गया था, उसको और एक बार मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए राहुल गांधी और उनको साथ देने वाले जो दल है, जैसे कि ममता बनर्जी है, जैसे कि नीतीश कुमार है, जैसे चंद्रशेखर राव है, जैसे स्टालिन है, जैसे कम्युनिस्टों के खेमे हैं, जैसे समाजवादियों के जनता दल के नेता है, इन सब ने मिलकर इस देश को ताकत देने की आवश्यकता है। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा वो जनता तय करेगी। आज से प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इस झगड़े में नहीं पड़ते हुए देश को एक सक्षम नेतृत्व देने के लिए आगे बढ़ने का काम होना चाहिए, ऐसा मेरा आपके इस चैनल के जरिए से कहना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।